अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक मैथ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपने पहले पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर। हम इसको और एक बार रिपीट कर लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर हम कहते हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हो, कॉमा P और Q का ताल्लुक जो है वो Z से हो, यानी कि इंटीगर से हो या इंटीजर से हो, और Q कभी ज़ीरो ना हो, कॉमन। किसे कहते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरी बात, P/Q का ताल्लुक इंटीगर से हो। तीसरी बात कि Q कभी ज़ीरो ना हो। ये जो अपाउंड के नीचे लिखा हुआ है ना Q, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि Q ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। मैंने कहा Q ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए हमेशा, असल कंडीशन नहीं है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि चलो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q कभी ज़ीरो नहीं, P/Q का ताल्लुक इंटीजर से होगा और Q कभी ज़ीरो नहीं होगा। इसकी मैं आपको अभी देता हूँ मिसालें। चलें, पहला देखें आप लोग। मैंने लिखा 2/3। आपने कहा ऊपर वाला नंबर P है, जी हाँ। नीचे वाला नंबर Q है, जी हाँ। क्या दोनों का 2 और 3 का ताल्लुक इंटीगर से है? जी हाँ। इंटीगर मतलब प्लस वाले भी माइनस वाले भी, इंटीगर्स का मतलब प्लस वाले भी माइनस वाले भी नंबर, जी हाँ। क्या Q ज़ीरो है? क्या Q ज़ीरो के बराबर? क्या Q ज़ीरो नहीं है? नहीं है। तो ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि कंडीशंस को पूरा फॉलो कर रहा था। अगला देखते हैं। मैंने लिखा जैसे 7/9। मैंने कहा क्या हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखा है? जी हाँ, P/Q की फॉर्म में लिखा है, सही है। क्या P और Q का ताल्लुक इंटीगर से है? जी हाँ, इंटीगर से है। प्लस हो या माइनस हो या प्लस लग जाए, मैंने इंटीगर से है। क्या Q ज़ीरो तो नहीं है? नहीं, Q ज़ीरो नहीं है। तो ये क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? इसलिए रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस पूरी फॉलो हो रही हैं। एक और नंबर देखते हैं हम। मैंने कहा 6/0। मैंने कहा क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा देख लेते हैं। आपने कहा क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है? आपने कहा जी हाँ, दोनों P/Q की फॉर्म में लिखे हुए। मैंने कहा क्या P और Q का ताल्लुक इंटीजर से है? जी हाँ, इंटीजर से है। क्या Q ज़ीरो तो नहीं है? नहीं, Q ज़ीरो के बराबर है, जबकि Q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर रेशनल नहीं है, ये नंबर रेशनल नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रेशनल नंबर के लिए Q को ज़ीरो नहीं होना, Q को ज़ीरो नहीं होना, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। आगे देखें, आगे बताता हूँ आपको। मैंने लिखा 4, मैंने बोला 4/16। क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा देख लेते हैं। आपने कहा
पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है? मैंने कहा हाँ। आपने कहा पी और क्यू का ताल्लुक इंटीजर से है? मैंने कहा हाँ। आपने कहा क्यू ज़ीरो नहीं है? मैंने कहा नहीं है। आपने कहा फिर तो ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन याद रखिएगा, ये रेशनल नंबर नहीं है। इसको रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करके। 4 वन ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 1/4, 1/4 अब रेशनल नंबर बन गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना ज़रूरी है। रेशनल नंबर के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आपने आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसको जो आंसर आएगा आपके पास, ये कहलाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो भी है, रेशनल नंबर ये भी है, लेकिन ये वाला नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा रेशनल नंबर। तो क्या बताया मैंने आपको? क्या आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होना चाहिए। पी क्यू फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। मैंने लिखा 9/-5। मैंने कहा बताएं भाई, -3 लिख दिया। चले मैंने -5 ही लिख देते हैं। 5 आ गया। मैंने कहा क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा देख लेते हैं। आपने कहा 9। आपने कहा इसको पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? मैंने कहा लिख सकते हैं। आपने कहा पी और क्यू का ताल्लुक इंटीजर से? मैंने कहा इंटीजर। आपने कहा क्यू ज़ीरो तो नहीं है? नहीं। आपने कहा ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन याद रखिएगा, ये रेशनल नहीं है। इसको रेशनल बनाया जाएगा। जैसे पहले था कि उसको हमने सिंप्लीफाइड करके रेशनल बनाया था, ऐसा ही हम इसको भी क्या करेंगे? सिंप्लीफाइड करेंगे। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर जो अपाउंड के नीचे ना क्यू होता है, क्यू, इसको क्यू कह देते हैं। ये क्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा करो, 9/5 माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो। माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो। हाँ, ये अब रेशनल नंबर बन गया। माइनस का क्या? माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मैंने मैथ के रूल को फॉलो किया, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अगर अपाउंड के नीचे 5 हो, अगर अपाउंड के नीचे माइनस हो, तो आपने उस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देना है। ऊपर शिफ्ट कर देना है। ये भी एक रूल है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कुछ बातें मैं सारी खुलासे की बात रेशनली कर देता हूँ, क्योंकि जो नंबर रेशनल हैं वो रेशनल है, उसके अलावा सारे इरेशनल हैं। अब देखें आप, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहली बात रेशनल नंबर के लिए, पहली बात क्या है कि रेशनल नंबर को हम वो नंबर होता है जिसे हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात, पहली कंडीशन कि रेशनल नंबर के लिए, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ कंडीशंस। कंडीशंस किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए कंडीशन। कंडीशंस फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है आपके पास कि आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास कि P और Q का ताल्लुक इंटीजर से होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, और ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव के अंदर भी हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी कि क्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सही है? ये 3 कंडीशनें आपको हर जगह मिल जाएंगी। दिस 3 कंडीशंस आपको हर जगह मिल जाएंगी। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ आपको ये जना मिले 3 कंडीशनें। लेकिन इसके अलावा मैं आपको 2 कंडीशंस और बता रहा हूँ। वो क्या? 4th कंडीशन याद रखिएगा कि क्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यू
अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यू कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और 5 की बात करें तो P और Q में कॉमन जो है ओनली 1 होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। तो आपने करना क्या है, आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि रेशनल नंबर के लिए पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि आप उसे पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि पी क्यू का ताल्लुक इंटीजर से होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि क्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये है कि क्यू कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन ये है कि पी क्यू के दरमियान, दोनों के जो दरमियान एक कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। ये 5 कंडीशनें फॉलो करने के बाद जो है ना आपका बनता है रेशनल नंबर। हमारे यहाँ 3 कंडीशंस पे बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये 2 भी इसकी कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, तो सिंपल। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, रह गई कि रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से करते हैं। और इर्रेशनल नंबर को क्यू के ऊपर डैश आ जाएगी। अब बताता हूँ मैं आपको कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। इर्रेशनल नंबर के बारे में आपको याद रखना है बस सिंपल कि वो नंबर जिन्हें आप पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सही ना। ऐसे नंबर जिन्हें आप पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर कहलाते हैं आपके पास इर्रेशनल नंबर। याद ये रखना है आपने कि पाई क्या, पाई जिसे कहते हैं हम पाई, ये इर्रेशनल नंबर है। ई नेचुरल लॉग इर्रेशनल नंबर है। क्या ये भी इर्रेशनल नंबर है? याद रखिएगा इन दोनों को, बहुत पूछ जाते हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनमें ज़्यादातर अंडर रूट आता है, जैसे 2/√5, 2/√15 भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्यों है इर्रेशनल नंबर? क्योंकि आप इससे जो है इर्रेशनल नंबर क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि आप इसे पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस पर अंडर रूट आ रहा है। क्या आ रहा है? अंडर रूट आ रहा है, सही है। अच्छा, अंडर रूट का मतलब ये नहीं कि आप इर्रेशनल कहते हैं। जैसे मैंने कहा 2/√2/√4, आपने कहा ये इर्रेशनल है क्योंकि अंडर रूट आ रहा नहीं। ये जो अंडर रूट है ये सॉल्व नहीं होना चाहिए, जबकि मैं इस अंडर रूट को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर अंडर रूट सॉल्व हो रहा है तो वो रेशनल है, अगर अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा तो वो इरेशनल है, समझे ना। तो आपने देखना ये भी है कि कहीं सॉल्व तो नहीं हो रहा। अगर जैसे हम 4 बराबर है 2 के, तो भाई √4 की जगह मैं 2 रख सकता हूँ। तो मैंने कहा 2/2, 1 1 1 1 1 1, तो ये तो रेशनल बन गया। तो हमें देखना ये है कि जो अंदर रूट के अंदर वैल्यू है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना चाहिए, परफेक्ट अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अगर इसका परफेक्ट अंडर रूट होगा तो ये आपके लिए मसला करेंगे। क्या करेगा? मसला करेगा। तो आपने क्या करना है? आपने देख लेना है, सही है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।